क्रैक फ्यूचर एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैंने पूर्व में जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो है सभी सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का जो है एक पार्ट 1 में वीडियो मैंने तैयार करके अपलोड किया था। वहां से आप लोगों ने देखा होगा। एक वीडियो में और भी अपलोड करूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने जो इसके परिप्रेक्ष्य में जो 60 MCQ जो है मैंने जो है इसके लिए तैयार कर रखे हैं, जो महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है और इसको जो है आप लोग सॉल्व करिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, विधवा पुनर्विवाह अंतिम रूप से किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या विलियम बेटिक? तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि लॉर्ड डलहौजी ने जो इसका एक प्रारूप बनाया था विधवा पुनर्विवाह को के लिए कि विधवा पुनर्विवाह को, लेकिन उसके बाद जो है ये चला गया, इसका समय खत्म हो गया। और जो है फिर इसको जो अंतिम रूप से जो पुनर्विवाह को अंतिम रूप से जो है पारित किया था, समाप्त किया था, वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त किया था। इस प्रकार इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है। प्रश्न 2 है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? ज्योतिबा फुले ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मोतीलाल नेहरू ने, या ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय ने? इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 3 है, निम्न में से किस आंदोलन को मुसलमानों ने स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए है अलीगढ़ आंदोलन, ऑप्शन बी है वहाबी आंदोलन, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी है मोपला विद्रोह? तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, वहाबी आंदोलन। प्रश्न 4 है, निम्न में से इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है थियोडर केक, बी है सर विलियम हंटर, सी है सर सैयद अहमद खान, सर सैयद, ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयब? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम हंटर। प्रश्न 5 है, राजा राममोहन राय की निम्न पुस्तकों में से किसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है? संवाद कौमुदी में, मिरातुल अखबार में, ऑप्शन सी है प्रिसेप्टस ऑफ जीसस में, या ऑप्शन डी है तोहफतुल मुहिद्दीन में? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संवाद कौमुदी में जो है सती प्रथा की जानकारी मिलती है। प्रश्न 6 है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है एस खुदा बरूस, ऑप्शन सी है मौलाना आजाद, ऑप्शन डी है मिर्जा गुलाम अहमद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिर्जा गुलाम अहमद। प्रश्न 7 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने, MG रैनाडे ने, ज्योतिबा फुले ने, आत्मारंग पांडुरंग ने? ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 8, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला नेता कौन था? उत्तर है इसका ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी है MG रैनाडे, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी है आत्मारंग पांडुरंग? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, राधाकांत देव। जब इन्होंने जो सती प्रथा की समाप्ति का विरोध जो है 1830 ईस्वी में किया था। प्रश्न 9, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका निम्न में से किसकी है? रशीद गंगोही की है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खां की है, ऑप्शन सी है कासिम अली की है, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली की है? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खां। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? लाला हंसराज के सामने आर्य समाज है, गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज है, सी है महादेव गोविंद रनाडे साधारण ब्रह्मा समाज है, और ऑप्शन डी है विवेकानंद के सामने रामकृष्ण मिशन है? आर्य समाज, लाला हंसराज, ये जो है लाला हंसराज जो है ये आर्य समाजी थे, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। और इन्होंने दयानंद जो DAV स्कूल देखते हैं, DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, उसकी स्थापना इन्होंने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी, सही है।
ऑप्शन सी है महादेव गोविंद रानाडे, साधारण ब्रह्मा समाज। ये जो है सी वाला गलत है, क्योंकि महादेव गोविंद रानाडे जो है ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। इस प्रकार जो इसका जो जोड़ा गलत है वो ऑप्शन सी गलत है। प्रश्न 11, निम्न का सही कालक्रम बताइए। केशव चंद्र सेन, दूसरे नंबर पर है देवेंद्रनाथ टैगोर, तीसरे नंबर पर हैं राम मोहन राय और चौथे नंबर पर हैं विवेकानंद। सबसे लास्ट में कौन आएगा? विवेकानंद। 4 नंबर, ए बी सी डी को मैंने एलिमिनेट कर दिया। सबसे पहले नंबर पे कौन है? इन सब में सबसे पहले जिसका समय काल होगा वो राजा राम मोहन राय हैं, क्योंकि इनका समय काल पहले आता। 3 नंबर 3 नंबर में अब बी और सी हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए को भी मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब देखेंगे इसके बाद जो है समय काल जो है देवेंद्रनाथ टैगोर का आएगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय के बाद जो ब्रह्मा समाज का नेतृत्व जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास ही गया था। तो 2 नंबर, तो 3। उसके बाद जो है ब्रह्मा समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन के हाथ में आया था, तभी ये उदारवादी विचारों से जो है इसका प्रसार जो है अन्य राज्यों में भी हुआ था। तो 3 राम मोहन राय, 2 में देवेंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद केशव चंद्र सेन और उसके बाद स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर है कालक्रम के अनुसार वह ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 12, बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन। ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है राम मोहन राय, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 13, निम्न में से किस समाज ने भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया था? ब्रह्मा समाज ने, प्रार्थना समाज ने, आर्य समाज ने, या ऑप्शन डी है रामकृष्ण मिशन ने। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज ने। प्रश्न 14, निम्न में से कौन विधवा पुनर्विवाह का मुख्य पक्षधर था? राम मोहन राय, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है पंडित गुरुदत्त, ऑप्शन डी है ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, ईश्वरचंद विद्यासागर। प्रश्न 15, 1858 ईस्वी के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की क्या नीति थी? उत्तर में है ऑप्शन ए है सक्रिय समर्थन की, ऑप्शन बी है नाम मात्र के समर्थन की, ऑप्शन सी है सुधारों के विरोध की, ऑप्शन डी है इससे अलग रहने की। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इससे अलग रहने की। प्रश्न 16, महाराष्ट्र में किसने विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन ए है आत्मारंग पांडुरंग, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी है रामकृष्ण गोपाल, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद रानाडे। प्रश्न 17, 1906 ईस्वी में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है डी के कर्वे, ऑप्शन सी है एस बंगाली, ऑप्शन डी है बी एम मालाबारी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, डी के कर्वे। प्रश्न 18, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऑप्शन डी है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर जो है ये 1813 का चार्टर एक्ट था, इसमें 1 लाख रुपया जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है खर्च किया जाने लगा शिक्षा के क्षेत्र में। प्रश्न 19 है, भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से हुआ था? रमाबाई के, एनी बेसेंट से, ज्योतिबा फुले से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, रमाबाई। इनको पंडित रमाबाई भी कहा जाता है, पंडित रमाबाई। प्रश्न 20, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के निषेध हेतु अभियान चलाया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव,
लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न 21, निम्न में से किसे भारत का प्रथम राष्ट्रकवि माना जाता है? हेनरी बेबन डेरोजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स, ऑप्शन डी है चार्ल्स हेनरी। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डेरोजियो। प्रश्न 22, निम्न में से किसे पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? एम.जी. रानाडे, इनका महादेव गोविंद रानाडे, बी.एम. मालाबारी, सी है आर.जी. भंडारकर, ये ऑप्शन डी है के.टी. तेलंग। तो ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.जी. रानाडे। प्रश्न 23, विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में किस विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? वो प्रथम विश्व धर्म संसद थी, वो द्वितीय विश्व धर्म संसद थी, वो तृतीय विश्व धर्म संसद थी, या ऑप्शन डी है वो चतुर्थ विश्व धर्म संसद थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व धर्म संसद थी। प्रश्न 24, 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्वास संघ की स्थापना किसने की थी? आत्मारंग, पांडुरंग ने, ज्योतिबा राव फुले ने, ऑप्शन सी है महादेव गोविंद रानाडे ने, ऑप्शन डी है विष्णु परशुराम पंडित ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु परशुराम पंडित। प्रश्न 25, 1891 ईस्वी के आयु सम्मति अधिनियम के प्रति तिलक की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने इसका समर्थन किया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है उन्होंने इसे सीमित किया, ऑप्शन सी वे पूर्ण रूप से इसके विरोधी थे, ऑप्शन डी है कोई मत नहीं दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे पूर्ण रूप से इसके विरोधी थे। प्रश्न 26 है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? उत्तर में ए, ब्रह्मा समाज के सामने है एनी बेसेंट, आर्य समाज के सामने है लाला लाजपत राय, रामकृष्ण मिशन के सामने है केशव चंद्र सेन, और ऑप्शन डी है थियोसॉफिकल सोसाइटी के सामने है विवेकानंद। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है आर्य समाज। आर्य समाज लाला लाजपत राय जो आर्य समाज से संबंधित थे। ब्रह्मा समाज, राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद जो है ब्रह्मा समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन के हाथों में आया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न 27 है, ब्रह्मा समाज के अनुयायी किसमें विश्वास करते थे? मूर्ति पूजा के विरोध में, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता में, त्रिदेव के सिद्धांत में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मूर्ति पूजा के विरोध में ब्रह्मा समाज के अनुयायी जो थे उसमें विश्वास करते थे। प्रश्न 28 है, डॉक्टर एनी बेसेंट ने किसका नेतृत्व किया? प्रार्थना समाज का किया, आर्य समाज का किया, सत्य शोधक समाज का किया, या ऑप्शन डी है थियोसॉफिकल सोसाइटी का किया? इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। प्रश्न 29, अंग्रेजी भाषा को कब भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया गया? ऑप्शन ए है 1831 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1835 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1854 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1858 ईस्वी में। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1835 ईस्वी में। प्रश्न 30, प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा का लेखक, पूरी कविता है सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा का लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है हसरत मोहानी, ऑप्शन सी है अब्दुल कलाम आजाद, या ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल। प्रश्न 31 है, तराना ए हिंद कविता निम्न में से किसकी है? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल,
ऑप्शन डी है हसरत मोहानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल। प्रश्न 32 है, बहराम जी मालाबारी कौन थे? एक राजनीतिज्ञ थे, एक प्रख्यात लेखक थे, एक कुशल प्रशासक थे, या ऑप्शन डी है एक समाज सुधारक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक समाज सुधारक थे। प्रश्न 33 है, स्वामी दयानंद ने निम्न में से किसका विरोध किया था? महिलाओं, ऑप्शन ए है महिलाओं की उन्नति का इन्होंने समर्थन किया, ऑप्शन बी है पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया, ऑप्शन सी है वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, ये सही है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है। इन्होंने जो है पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया था, महिलाओं की उन्नति का समर्थन किया और वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। इसे मैंने जो है अपने जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन मैंने जो है सब एक जगह कलेक्शन करके एक वीडियो बना के डाल रखा पार्ट 1, वहां से आप लोग इसे विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं। प्रश्न 34 है, निम्न में से किस कार्य में सर सैयद अहमद खां की सबसे अधिक दिलचस्पी थी? इस्लाम की पुनर्व्यवस्था में, ऑप्शन बी है मुस्लिम समाज में सुधार की, ऑप्शन सी है मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा की, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा की। प्रारंभ में ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन एक बार जब कालांतर में जब ये ब्रिटेन गए तो वहां से आने के बाद इनका दृष्टिकोण बदल गया था। मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल पे आपको करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, जनरल स्टडी, भूगोल, एमसीक्यू समय समय पर जो है इस चैनल के माध्यम से जो है परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपलोड किए जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा ये चैनल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 35वां, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में किस वर्ष भाग लिया था? ऑप्शन ए है 1893 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1896 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1899 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1897 ईस्वी में। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 1893 ईस्वी में। प्रश्न 36 है, शारदा अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित था? भारतीय विवाह व्यवस्था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है भारतीय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है भारतीय साहित्य, ऑप्शन डी है भारतीय प्रशासन। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विवाह व्यवस्था। इन्होंने भारतीय विवाह व्यवस्था में जो विवाह की जो उम्र सीमा थी उसमें लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए जो है 14 वर्ष की मांग की थी। प्रश्न 37, स्वामी विवेकानंद निम्न में से किसके अनुयायी थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के, स्वामी सहजानंद के, या ऑप्शन डी है स्वामी श्रद्धानंद के। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। प्रश्न 38, तीर्थ यात्रा व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है, यह कथन निम्न में से किसका है? रामकृष्ण मिशन का है, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज का है, ऑप्शन सी है आर्य समाज का है, ऑप्शन डी है देव समाज का है। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज का। प्रश्न 39, 1843 ईस्वी के इंडिया एक्ट की धारा 5 ने किस बात को अवैध घोषित किया था? ऑप्शन ए है बाल विवाह, ऑप्शन बी है बाल हत्या, ऑप्शन सी है सती प्रथा, ऑप्शन डी है गुलामी। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, गुलामी। प्रश्न 40, निम्न में से किसने ब्रह्मा समाज को एक समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन सी है देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी है रामचंद्र बागेश ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। इनके जो है उदारवादी विचारों से जो है इसने एक भारतीय आंदोलन बना दिया था। प्रश्न 41 है, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के
अंग्रेज शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर निम्न में से किसका प्रभाव सबसे अधिक था? ऑप्शन ए है राम मोहन राय का, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन का, ऑप्शन सी है विवियन डेरोजियो का, ऑप्शन डी है विलियम कैरे का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवियन डेरोजियो। प्रश्न 42, नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे? उत्तर है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी है राम मोहन राय, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 43 है 43, निम्न में से कौन आर्य समाजी था? लाला लाजपत राय, दूसरा है तिलक, बी सी है देवेंद्रनाथ, और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें से जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। ये लाला लाजपत राय, ये बार बार मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर जगह आ रहे हैं। लाला लाजपत राय, इसे जो है बढ़िया से तैयार, इस एमसीक्यू को आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न 44 है थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है मथुरा में, ऑप्शन सी है कलकत्ता में, ऑप्शन डी है अड्यार में। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अड्यार, मद्रास में जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। प्रश्न 45, निम्न शिक्षण संस्थाओं में से सबसे पहले कौन सी स्थापित हुई थी? उत्तर है ए है लॉर्ड मेयो इलाहाबाद, कैनिंग कॉलेज लखनऊ, ऑप्शन सी है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ऑप्शन डी है एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। इसकी स्थापना 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से की गई थी। प्रश्न 46, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है स्वामी श्रद्धानंद ने, ऑप्शन बी है गुरुदत्त ने, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय ने, या ऑप्शन डी है लाला हंसराज ने। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, लाला हंसराज ने। ये जितने हैं स्वामी श्रद्धानंद, गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, हंसराज, ये सब जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य हैं। एक जगह हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न 47 है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन सी है अल्ताफ हुसैन ने, ऑप्शन डी है शाह अब्दुल अजीज ने। तो इसका जो है सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान। प्रश्न 48 है निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? ऑप्शन ए है राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राधाकांत देव, ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 49 है निम्न में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? सर सैयद, ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है हकीम अजमल खां, ऑप्शन सी है अमीर अली, ऑप्शन डी है अब्दुल लतीफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल लतीफ। प्रश्न 50, निम्न में से किसे स्वयं को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था? ऑप्शन ए है मीर अली ने, ऑप्शन बी है सलीमुल्लाह खान ने, ऑप्शन सी है गुलाम अहमद कादियानी ने, ऑप्शन डी है हाजी शरीयत उल्लाह खान ने। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, गुलाम अहमद कादियानी। प्रश्न 51 है कुमार आसन कहाँ के सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित थे? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, केरल। प्रश्न 52, थियोसोफिस्ट किसके सुधार एवं पुनर्जागरण की वकालत करते थे? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बी है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, ऑप्शन डी है केवल बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म एवं पारसी धर्म। प्रश्न 53, निम्न में से कौन रहनुमाई माजदियान से जुड़ा था? उत्तर है ए दादा भाई नौरोजी जुड़े थे, ऑप्शन बी है एस एस बंगाली जुड़े थे, ऑप्शन सी है नौरोजी फरदोन जी जुड़े थे,
या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। प्रश्न 54 है, निम्न का सही क्रम बताइए। आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, तीसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी और चौथा है रामकृष्ण मिशन। तो देखिए इनमें से सबसे लास्ट में क्या आएगा, रामकृष्ण मिशन 4 नंबर। 4 नंबर के अनुसार बी को हमने एलिमिनेट कर दिया, बाहर हो गए 4 नंबर। सबसे पहला आएगा ब्रह्मा समाज 2 नंबर, हमने 2 नंबर दे दिया। फिर उसके बाद आएगा आर्य समाज 1 नंबर दे दिया और लास्ट में हमने दे दिया 3 नंबर। इस प्रकार जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न 55 है, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीरेश लिंगम ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अमृता लिंगम ने, ऑप्शन सी है श्याम लिंगम ने, ऑप्शन डी है सुभाष लिंगम ने। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, वीरेश लिंगम। प्रश्न 56 है, हिंदू धर्म को नवीन, आधुनिक और सरल बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्रह्मा समाज को, ऑप्शन बी है आर्य समाज को, ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज को, ऑप्शन डी है साधारण ब्रह्मा समाज को। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज को। प्रश्न 57 है, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न 58 है, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1865 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1866 ईस्वी में, या ऑप्शन डी है 1867 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, 1864 ईस्वी में। प्रश्न 59 है, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है अब्दुल लतीफ ने, ऑप्शन बी है हकीम अजमल खान ने, ऑप्शन सी है सिबलू नुमानी ने, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल लतीफ ने। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर ए है चिराग अली, ऑप्शन बी है नजीर अहमद, ऑप्शन सी है मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन डी है हुसैन अली। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गुलाम अहमद। ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में 60 महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे। इस टॉपिक में मैं 40 से 50 एमसीक्यू की और प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन वो एमसीक्यू जो होंगे इससे जो है थोड़े कठिन होंगे, ताकि एग्जाम में जो है एक बार में अगर कठिन आए तो भी उनको जो है हल करने में कोई भी दिक्कत ना लगे। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में भेजिए। थैंक यू सो मच।